दूसरे सफर की तरफ। और दूसरा सफर आज का, जैसे मैंने आपसे शुरू में कह दिया था कि उन फैमिली मेंबर्स के लिए जो पसंद करते हैं वेरी स्पेशल राइस। तो जिस तरीके से आज हमने आपको एक वेरी स्पेशल स्टेक, बहुत नाम है स्टेक का, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे पास यही था कि जी वो स्टेक तो हमारे खाने नहीं है, हम नहीं खा सकते, घर में नहीं बना सकते। तो आज वो मैटर भी सॉल्व हुआ कि आप अपनी फैमिली मेंबर को आसानी के साथ स्टेक बना के, मसाले वाले स्टेक बना के हम खिला सकते हैं। और वो खाने के बाद यकीनन आपका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग या हमारे घरों में जो फैमिली मेंबर हैं, उनको उन्हीं का स्टाइल का अगर खाना दे दिया जाए तो वो उसको ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर उनको रूटीन से हटके कोई खाना दिया जाए तो फिर वो उनकी समझ में नहीं आता। अच्छा जनाब, यहाँ पे दूसरे सफर के लिए मीट वन के प्रोडक्ट चिकन ब्रेस्ट 2 अदद हमने स्लाइस करने हैं, 1 के 3। अगर बहुत मोटा है तो 1 के 4, और अगर थोड़ा सा पतला है चिकन ब्रेस्ट तो फिर 1 के 2 हमने लेयर उतार लेनी है और उसके बाद उसको जूलियन काट लेना है ताकि वो हमें हमारे राइस में बहुत अच्छा सा जायका दे सकें। वेरी स्पेशल एशियन फ्राइड राइस। और इंशाल्लाह ताला इस राइस के आगे आपको आपकी बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी। और ये रूटीन के खाने नहीं, ये स्पेशल कोई दावत हो घर में, फैमिली मेंबर हो आपके या कोई खास मेहमान जिसको आप चाहते हैं कि वाकई लगभग 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसमें जायका बहुत अच्छा सा आ जाए। यहां पे ले लेते हैं जनाब 2 अदद अंडे, और उनको बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। और जब लहसुन पकना शुरू हो जाए इतना फ्राई कर लेंगे कि चिकन का कच्चापन दूर हो जाए और चिकन अच्छे से पक जाए। दो अदद चिकन ब्रेस्ट, वजन लगभग 300 ग्राम, 350 ग्राम। राइस यहाँ पे हमने उबाल के रखे हुए हैं अपने पास, तकरीबन 200 से 250 ग्राम ले लें। 1 पाव राइस बहुत है हमारे इसके लिए। एशियन फ्राइड राइस के लिए कुछ स्पाइसेस, कुछ जाके इसमें कॉम्बिनेशन होगी बहुत डिफरेंट सी। ये देख सकते हैं जनाब, चिकन जूलियन कलर चेंज हो चुका, पक चुकी। अब चूल्हे की लो हमारी उसी स्पीड पे रहनी चाहिए। और यहाँ पे 2 अदद फेटे हुए अंडे हमने शामिल कर देने हैं यहाँ इसके साथ। और अंडे शामिल करके जरा सा, जब तक चिकन पक ना जाए, जब तक हमने ये अमल नहीं करना। जब चिकन पक जाए, कलर चेंज हो जाए, तो फिर हमने अंडे शामिल करके, और अंडे जब शामिल कर दें तो उसको बहुत ज्यादा चलाए ना, बल्कि उसको थोड़ा सा पकने का मौका दे दें ताकि अंडा जो है वो अपनी जगह ठहर जाए। लेकिन अगर जल्दी जल्दी हम इसको चला लेंगे तो अंडे बिल्कुल गायब हो जाएंगे, नजर भी नहीं आएंगे, वो चिकन के साथ मिक्स हो जाएंगे। और हमें कहीं कहीं अपने इन राइस में अंडों के, फ्राई करे हुए अंडों के पीसेस रिक्वायर्ड हैं। चले जनाब, जब अंडे तैयार होगा तो अब यहाँ इस स्टेज पे हमने चूल्हे को स्लो कर लेना है ताकि मजीद जो कुछ अल्लाह ना करे जलने वाली कंडीशन खाने की या खराब होने वाली कंडीशन वो ना हो। यहाँ पे 1 चाय की चमचे के बराबर हल्दी पाउडर, 1 चाय की चमचे के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय की चमचे के बराबर जीरा पाउडर, आधी चाय की चमचे के बराबर गरम मसाला पाउडर और 1 चाय की चमचे के बराबर लाल मिर्च पाउडर। ये शामिल करके जरा सा करेंगे मिक्स, और साथ में शामिल कर देंगे इसके अंदर दही। लगभग 3 टेबल स्पून ले लें, 3 to 4 टेबल स्पून, इससे ज्यादा दही का इस्तेमाल नहीं होगा। 3 टेबल स्पून परफेक्ट है।
दही शामिल हो जाएगा। जिस वक्त दही शामिल करने तो थोड़ा सा चूल्हे को दरमियाने हीट पे बढ़ाना है और जरा सा अब इसको हमने कर लेना है मिक्स। साथ ही जनाब इसमें एक प्याली उबले हुए मटर। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जाकिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। जाकिर साहब आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जाकिर साहब, वो मैंने पूछना था कि बीफ चिल्ली प्लीज मुझे पूछना है। क्या पूछना है बीफ चिल्ली में? बीफ चिल्ली का मुझे उसको बना के हम आपको दिखा देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि जबानी सर प्लीज वो जो आप फ्लावर वगैरह कुछ बनाते हैं ना टमाटर का या किसी चीज का, जी जी, तो मेरे सामने मतलब टीवी हम लोगों के सामने बनाया था। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे जब मसाला हमारा शामिल हो जाए, दही इसमें शामिल हम कर दें, उसको मिक्स करेंगे, चूल्हे की लो को स्लो रखेंगे, 2 अदद टमाटर हल्का सा उबाल कर उसका छिलका उतार के और छोटे क्यूब करके वो शामिल कर देंगे, आधा 1 प्याली उबले हुए मटर और 2 से 3 अदद मोटी हरी मिर्च थोड़ी सी बारीक काट के वो हमने शामिल कर दिए। यहाँ पे ले लेते हैं हरी प्याज। अगर बहुत बड़ी है, जैसे मेरे पास बड़ी है, तो 1 अद ले लें, लेकिन बास वक्त हरी प्याज बहुत छोटी भी होती है, तो उस स्टेज पे आप 2 से 3 अदद हरी प्याज ले सकते हैं और यहाँ पे इसको गोल गोल रिंग काट लेंगे। अगर छोटी है, बहुत ही बारीक हरी प्याज है, तो 2 से 3 अदद तक हम ले सकते हैं, लेकिन अगर इस साइज की मोटी है तो 1 अदद काफी है हमारी इस स्पेशल राइस के लिए। एक कॉल है हमारे पास, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपकी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं आपसे डायरेक्ट सीख सकूं? मुझे कुकिंग का बहुत बहुत शौक है और मेरी शादी कराची में हुई है, मैं इस टाइम कराची में ही हूँ। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है कि आपकी आ जाएगी। आई नो सर, आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी बहुत सी डिशेज ट्राई की और अल्लाह का शुक्र है वो बहुत सही बनी। मगर मैंने एक दफा आपको लेटर भी लिखा था और मेरी प्लीज रिक्वेस्ट, अगर आप मुझे। अच्छा जनाब, तमाम मसाला, तमाम वेजिटेबल, जिसमें क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीना चॉप करके वो हमें शामिल कर देना है इसके अंदर, और मसाला मिक्स हो गया। टमाटर मटर और धनिया पुदीना डालने के बाद इसको पकाना नहीं है, इसको कुछ भी नहीं करना, उसी स्पीड पे सिर्फ हमने मिक्स करना है। अब यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 200 से 250 ग्राम उबले हुए राइस हैं, ये हमने शामिल कर देने हैं अपने। और राइस का ख्याल रखिएगा कि ओवर कुक ना हो। अगर राइस बहुत ज्यादा ओवर कुक्ड हो गया तो फिर खराब होने के चांसेस हैं। राइस उबालते वक्त ना तो उसमें नमक डालें, ना तेल डालें, ना घी डालें, ना मक्खन डालें, ना किसी किस्म की कोई और स्पाइसेस डालें, क्योंकि राइस को वर्जन रहना चाहिए, बिल्कुल अनटेस्टेड, यानी कि उसमें किसी भी किस्म का जायका ना हो। क्योंकि अब ये राइस बिल्कुल रूखा है, कोरा है, उबला हुआ है, तो अब ये मसाला फौरन अपने अंदर जब्त कर लेगा। और यही एक फ्राइड राइस की कीमती बात होती है। वो खवातीन जो फ्राइड राइस के लिए राइस को उबालते वक्त ऑयल शामिल कर देती हैं या नमक शामिल कर देती हैं, तो उनके राइस कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे। उसकी वजह क्या है कि राइस ने नमक लेने के बाद अपने आप को पैक कर लेना है, या ऑयल या घी या मक्खन को लेने के बाद पैक हो जाना है, फिर वो मजीद कोई भी जायका अपने अंदर नहीं आने देता। लेकिन अगर हम राइस को कोरा रखें, वर्जन रखें, तो फिर वो हर चीज को फौरन जब्त करता है। ये है क्वालिटी हमारे अच्छे फ्राइड राइस की। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में ऑन टॉप हल्का सा नमक शामिल करेंगे। नमक को आप ये देख लीजिएगा कि आपकी फैमिली कितना नमक इस्तेमाल करती है। दैट्स इट जनाब। अब इसको जरा सा चूल्हा तेज करके हम करेंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स, और आपसे इजाजत ले लेते हैं एक छोटे से ब्रेक की हैं। और यहाँ पे एशियन फ्राइड राइस हमारे बिल्कुल तैयार। अच्छी तरीके से मिक्स करके, नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। 2 चम्मच ले लें या 1 चम्मच, सब टू यू, उसको मिक्स कर लें। जब अच्छी तरीके से वो मिक्स हो जाए, चूल्हे की लो को दरमियाना या हल्का सा तेज रखेंगे। मिक्स करने के बाद जब अच्छा सा मिक्स हो जाए तो फिर ढक के दम वाली कंडीशन में 2-3-4 मिनट का दम दे लेंगे। दैट्स इट। इससे ज्यादा दम नहीं देना। अगर इससे ज्यादा हम दम देंगे तो राइस हमारा बिल्कुल खराब हो जाएगा और फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लीजिए जनाब, एक मजेदार एशियन फ्राइड राइस आपके तैयार है। जो मेरा वादा था कि इसके आगे आप बिरयानी जो है वो हटा देंगे, क्योंकि इसका जायका, इसकी कॉम्बिनेशन इतनी मजेदार होगी कि आप खुद कहेंगे कि वाकई पुलाव और बिरयानी को थोड़ा सा हटा दें। थोड़ा सा माहौल को चेंज करने के लिए या मूड को चेंज करने के लिए हम बना लेते हैं आज एशियन फ्राइड राइस। तो जनाब, आपसे जो वादा था एशियन फ्राइड राइस का, ये हाजिर है, जिसको हम चंद लम्हों में अब हम चलते हैं। एशियन चिकन फ्राइड राइस
चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, अंडे 2 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, बारीक कटे टमाटर 2 अदद, कटी हरी प्याज 2 अदद, दही 50 ग्राम, उबले मटर आधा प्याली, कटा हरा धनिया 1/4 गट्ठी, कटा पुदीना 1/4 गट्ठी, उबले हुए चावल 200 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका।